अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मैनेजमेंट की नाइस गाइडलाइन, जो कि लास्ट अपडेटेड हुई है 17 अप्रैल 2023 में। सॉरी, मैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से नोट्स नहीं बना सकी, इसलिए मैं आपको जो है ना ये पीडीएफ से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि रिस्क आपने हाइपरटेंसिव डिसीज़ का कैसे रिड्यूस करना है। तो आपने पेशेंट को सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्पशिया बताने हैं, जिसमें हेडेक, ब्लडिंग, ओविजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग और सडन स्वेलिंग ऑफ द फेस, हैंड और फीट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंटी प्लेटलेट एजेंट। तो एंटी प्लेटलेट एजेंट आपने किसको देनी है? आपने एंटी प्लेटलेट एजेंट में आ जाता है एस्प्रिन, जो कि आपने 75 mg से लेकर 150 mg तक फ्रॉम 12 वीक्स अंटिल बर्थ ऑफ द बेबी आपने उसको देनी है। ये आपने हाई रिस्क वालों को देनी है, ये सारे हाई रिस्क हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना मोर देन वन, जो मॉडरेट रिस्क फैक्टर वाले हैं ना, उनको भी 75 mg से लेकर 150 mg तक एस्प्रिन ज़रूर देनी है। ठीक है, उसके बाद में बताया अदर फार्माकोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोजेस्टेरोन, डायूरेटिक, लो मोलेकुलर वेट, हेपरिन, ये आपने जो है ना हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ नहीं करने। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, विटामिन सी एंड ई, फिश ऑयल एंड गार्लिक, ये भी आपने सोली, वो कहते हैं कि सोली रिकमेंड नहीं करनी, एम ऑफ प्रिवेंटिंग द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। डाइट में भी कोई डू नॉट रिकमेंड साल्ट रिस्ट्रिक्शन सोली। ठीक है, सिर्फ साल्ट रिस्ट्रिक्शन आपने नहीं कहना, बाकी भी साथ में जो है ना वो ट्रीटमेंट देना है। लाइफस्टाइल में जो है ना रेस्ट, एक्सरसाइज और वर्क सेम है एज अदर हेल्दी वुमेन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है असेसमेंट कैसे करनी है प्रोटीन यूरिया की हाइपरटेंसिव में। तो इसमें आपने ना क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम की बेसिस पे पेशेंट का जो है ना डिप्स्टिक्स टेस्ट करना है। अगर 1+ और मोर प्रोटीन यूरिया आ जाता है ना, तो फिर आपने एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो या प्रोटीन टू क्रेटिनेशन करवानी है क्वान्टिफिकेशन के लिए। वो कहते हैं कि डू नॉट यूज़ फर्स्ट मॉर्निंग वाइड यूरिन टू क्वांटिफाई द प्रोटीन, और डू नॉट रूटीनली यूज़ 24 आवर यूरिन कलेक्शन टू क्वांटिफाई द प्रोटीन, जो कि हम आज यूज़ करते हैं ना, वो अब रिकमेंडेड नहीं है। बल्कि वो कह रहे हैं कि प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशो यूज़ करें, जिसका थ्रेशोल्ड है 30 मिलीग्राम पर मिलीमोर। ठीक है, अगर 30 मिलीग्राम पर मिलीमोर और अबव आ रहा है और स्टिल अनसर्टेनिटी है, तो आप रीटेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर आपने एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो यूज़ करनी है, तो उसका थ्रेशोल्ड है 8 मिलीग्राम पर मिलीमोर। ठीक है, तो अगर इसमें भी अनसर्टेनिटी है तो आप रीटेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट ये सेम ही है जो मैंने आपको ईबीएम का टॉपिक पढ़ाया है, उसके अंदर भी यही बातें लिखी हुई हैं कि पेशेंट को आपने जो है ना स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना है। एसी इनहिबिटर बताना है कि कंजेंटल अनोमलीज कराते हैं तो अल्टरनेटिव यूज़ करें। उसके बाद उसको जो है ना बता देना है कि एसी इनहिबिटर जो है ना उसने विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ना वो उसने स्टॉप करने होते हैं। अगर थाइजाइड लाइक डायूरेटिक मेडिसिन ले रही है, तो उसको ये भी बताना था कि इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है, तो ऑल्टरनेटिव एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करे। अगर इनके अलावा वो कोई मेडिसिन यूज़ करी है ना, तो उसके बारे में जो है ना लिमिटेड एविडेंस मौजूद है, लिमिटेड एविडेंस है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाता है? वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और लो सॉल्ट इनटेक है। इसके अलावा जो है ना उसे कहना है कि अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करे इफ़ सेफ इन द प्रेगनेंसी, और स्विच टू ऑल्टरनेटिव अनलेस उसका बीपी अगर 110/70 से लो आ रहा है या फिर सिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन हो रही है, तो आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देनी। अगर उसका बीपी 140/90 से हायर आ रहा है, तो आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपका एम होना चाहिए 135/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और इसके अलावा आपने उसको लबीटालोल ऑफ़र करनी है। अगर वो सेफ़ नहीं है, तो आपने उसको नफीडीपिन ऑफ़र करनी है। नफीडीपिन भी सेफ़ नहीं है, तो मिथाइल डोपा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि 75 टू 150 mg जो है ना वो एस्पिरिन आपने क्रोनिक हाइपरटेंशन वालों को भी देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ये प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जो आप 20 वीक से लेकर 36+6 वीक्स तक करा सकते हैं। ये अगर आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ सुपर इम्पोज प्री क्लैम्शिया का सस्पिशन हो, तो आपने करवाना है। एंटीनेटल अपॉइंटमेंट अगर तो पुअरली कंट्रोल हाइपरटेंशन है, तो आपने वीकली अपॉइंटमेंट करनी है। अगर वेल कंट्रोल है, तो 2 to 4 वीकली करानी है। टाइमिंग ऑफ बर्थ के बारे में ये वही बातें हैं कि जी अर्ली बर्थ जो है ना बिफोर 37 वीक्स आपने जो है ना अवॉइड करनी है अनटिल मेडिकल इंडिकेटेड। अगर अर्ली बर्थ जो है ना रिकमेंडेड भी है, अगर पेशेंट का बीपी जो है ना 37 वीक्स तक विद और विदाउट एंटी हाइपरटेंसिव लोअर देन 160/110, तो जो है ना बर्थ एग्रीड होनी चाहिए वुमेन और ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ। अगर अर्ली बर्थ आपको रिक्वायर्ड भी है, तो आपने जो है ना एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मैग्नीशियम सल्फेट के बाद करवानी है। पोस्टनेटल इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि डेली फर्स्ट 2 डेज़ तक आपने बीपी चेक करना है। ठीक है, और साथ में 3rd to 5 डे पे एक दफ़ा चेक करना है, और उसके बाद उसकी जो है ना क्लिनिकल एंटी हाइपरटेंसिव चेंज कर देना है।
वुमेन जो कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली गिवन बर्थ, तो आपने उसका जो है ना ब्लड प्रेशर होना चाहिए लोअर देन 140/90, और उसको कहना है कि अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, ठीक है। और ऑफर अ रिव्यू ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव 2 वीक्स आफ्टर बर्थ विद देयर जीपी, और 2 वीक्स बाद अपना ना रिव्यू करवाए, ठीक है। अगर कोई मिथाइल डोपा ले रही है तो उसको कहना है 2 डेज़ के अंदर अंदर वो स्टॉप कर दे। और इसका जो मेडिकल रिव्यू 6 to 8 वीक्स तक, ऑल वुमेन जो होती है ना क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली, उनका एक मेडिकल रिव्यू 6 to 8 वीक्स तक भी बाद भी होना चाहिए, जीपी ने करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है ना, इसका भी फुल असेसमेंट करनी है सेकेंडरी केयर के अंदर, और जो है ना आपने रिस्क फैक्टर को ज़रूर देखना है, ये सारे रिस्क फैक्टर इनको ज़रूर देखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने ना अब हाइपरटेंशन की 2 क्लासेस बना दी हैं, एक में बीपी 140/90 टू 159/109 तक है, दूसरा आ जाता है सीवियर हाइपरटेंशन तक ग्रेटर देन 160/110, ठीक है। अब इसने करना क्या है, एडमिशन किसका करना है, इसमें एडमिशन रिक्वायर नहीं है पहली क्लास में, दूसरी में तो एडमिट करना ही करना है। एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट आपने जो है अगर बीपी 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो देना है, इसमें तो देना है। उसके बाद आ जाता है टारगेट बीपी, वही 135/85 होना चाहिए। बीपी आपने 1 और ट्वाइस वीकली मेजर करना है, इसमें 15 से 30 मिनट बाद मेजर करना है। डिप्स्टिक प्रोटीन यूरिया आप 1 और ट्वाइस वीकली करवा सकते हैं, इसमें डेली करवाना है, ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट आपने वीकली करवाने हैं, इसमें भी ब्लड टेस्ट वीकली करवाने हैं। मैनेजमेंट में ये प्लेसेंटा लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना 1 ओकेजन पे आप करवा सकते हैं अगर आपको सस्पिशन है कि प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, ये भी सेम बात लिखी है। फीटल असेसमेंट जो है ना, फीटल हार्ट रेट और फीटल हार्ट ऑस्कल्टेशन एवरी अपॉइंटमेंट पे करनी है, ठीक है। और आपने एक अल्ट्रासाउंड करना है जो रिपीट करना है। डायग्नोसिस जब हो जाए तो आपने एक अल्ट्रासाउंड करना है फॉर ग्रोथ और एएफआई के लिए, और उसके बाद आप उसको 2 to 4 वीकली अगर क्लिनिकल इंडिकेटेड है तो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम बातें लिखी हैं। और सीटीजी जो है ना क्लिनिकल इंडिकेटेड हो तो ही रिपीट करनी है। ये भी वही बात लिखी है कि प्लेसेंटा लाइक ग्रोथ फैक्टर 20 to 36 वीक्स तक करवा लें अगर आपको सस्पिशन है प्रीक्लैम्सिया का। और लिबिटालोल पेशेंट को दें, अगर लिबिटालोल सेफ़ नहीं है तो नफीडिपिन दें, नफीडिपिन सेफ़ नहीं है तो मिथाइल डोपा दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जी डू नॉट ऑफ़र बेड रेस्ट इन द हॉस्पिटल, बेड रेस्ट आपने ऑफ़र नहीं करना। टाइमिंग ऑफ बर्थ में भी ये सेम बातें हैं कि बिफोर 37 वीक्स अगर उसका बीपी 160/110 है तो आपने डिलीवरी नहीं करानी अंटिल मेडिकल इंडिकेटेड है। और 37 वीक्स पे ये एग्रीड होना चाहिए वुमेन और ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ, और 37 वीक्स पे ये एग्रीड होना चाहिए, 37 वीक्स पे ये एग्रीड होना चाहिए वुमेन ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ। और उसके बाद जो है ना अगर अर्ली डिलीवरी रिक्वायर है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर देने हैं। पोस्ट नेटल इन्वेस्टिगेशन में वो कहते हैं कि वही सेम बात के पहले ये हम कर रहे हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसकी और क्रॉनिक हाइपरटेंशन की तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं कि पहले 2 दिन जो है ना वो डेली बीपी चेक करें, 3 to 5 डे पे वंस चेक करें, और इसके अलावा उसको एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। वुमेन जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली है ना उसको कहना है कि कंटिन्यू करें अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट। और वुमेन ड्यूरेशन ऑफ पोस्टनेटल एंटी हाइपर ट्रीटमेंट यूजुअली सिमिलर टू ड्यूरेशन ऑफ एंटीनेटल ट्रीटमेंट। और उसके कहना है कि अगर 130/90 से बीपी 130/80 से बीपी कम हो रहा है तो इसकी एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट रिड्यूस कर देना। मिथाइल डोपा विदिन 2 डेज़ के अंदर स्टॉप कर देना है क्योंकि ये न्यूनेटल हाइपरटेंशन करवाता है। और उसके बाद अगर उसका बीपी जो है ना 150/100 से ज़्यादा आ रहा है, वुमेन हु डू नॉट टेक एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट, अगर उनका बीपी 150/100 से ज़्यादा है तो आप उनको एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपने केयर प्लान वुमेन को ज़रूर, अगर आपने वुमेन को कम्युनिटी केयर के अंदर रेफ़र करना है ना तो आपने केयर प्लान उसको ज़रूर देना है। केयर प्लान में आपने क्या लिखना है कि हु विल प्रोवाइड फॉलोअप केयर, फॉलोअप केयर कौन कौन देगा, इंक्लूडिंग मेडिकल रिव्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड ऑफ रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और इंडिकेशन ऑफ रेफरल टू प्राइमरी केयर फॉर द ब्लड प्रेशर रिव्यू। ऑफर वुमेन हु हैड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और मेन जो एंटी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट पर ही होती हैं उनको आपने 1-2 वीक्स बाद उनका जो है ना मेडिकल रिव्यू ज़रूर करवाना है। और ऑल वुमेन का जो है ना 6 to 8 वीकली जीपी और स्पेशलिस्ट से एक मेडिकल रिव्यू होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।